ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है चंडाल। यह घटना उस समय की है जब कई आत्माओं को मुरली देने से मना कर दिया जाता था। उसी दौरान मेरे पास जो मुरलियाँ आती थी वह मैं ज़रूरतमंदों को दे देता था। मेरे इस कर्म को देख एक भाई ने अपने पत्र में लिख भेजा कि ऐसा करना पाप है, चंडालपना है। जिसके जवाब में जो उस समय लिखा गया था वह पत्र यही है जिसे सुनाने जा रहा हूँ। भाई जी, किसी को कोई भी तर्क देने से पहले यह नहीं भूलना चाहिए कि मुरली बाबा की है, किसी आत्मा की नहीं। बाप की हर चीज़ पर उसके हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी को उसके अधिकारों से वंचित रखना अधिकारों का दुरुपयोग तो है ही, अन्याय भी है। यही अन्याय जब अति पर पहुंचता है तभी उन्हें न्याय दिलाने का संकल्प उत्पन्न होता है। क्या ऐसा करना पाप है या चंडालों का काम है? जिस प्रकार भक्ति मार्गी गुरु अपने चेलों को श्राप का भय दिखाते हैं, उसी नीति को आपने अपने पत्र में दोहराया है। चेला गुरु की धोती धोता रहे तो ठीक, वरना नरक का भागी है। क्यों? मुरलियों से अपने ही बहन भाइयों को वंचित रखने का अधिकार बाप दादा ने आपको दे रखा है, लेकिन उन्हें मुरली पहुंचाने वालों को इसकी स्वीकृति नहीं है। क्यों भाई? बाप दादा आपके कहे अनुसार चलते हैं क्या? लौकिक में भी कातिल को भोजन से वंचित नहीं रखा जाता, क्योंकि उस पर उसका भी मौलिक अधिकार होता है। इसी प्रकार मुरली आत्मा का भोजन है, जिससे वंचित रखने का अधिकार बाप दादा ने आज तक किसी भी आत्मा को दिया नहीं है। यदि फिर भी वंचित रखते हैं तब प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा करने वालों को लौकिक में भी अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ता है या कर दिया जाता है। बाबा की मुरली से बाबा के ही बच्चों को वंचित रखोगे तो बाप दादा बैकबोन बन किन्हीं आत्माओं द्वारा अपना कार्य कराएंगे कि नहीं? उनका मूलभूत अधिकार उन्हें दिलाएंगे कि नहीं? या बाप दादा भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? यदि मुरली पहुंचाना पाप है, चंडालपना है, जैसा कि आपने लिख भेजा है, तो एक न एक दिन कभी न कभी किसी न किसी को तो पापी बनना ही था, चंडाल बनना ही था। प्यासे तक पानी पहुंचाना, भूखे तक भोजन पहुंचाना यदि चंडालपना है तो हम चंडाल ही भले, पापी ही भले।
किसी का हक मारकर अन्याय करके देवता बनने से चंडाल बनना क्या बुरा है। इसमें दोष आपका नहीं, उन गृहस्थियों का है जिन्होंने आपकी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखा, इतना मस्त रखा कि अब वही आपको चंडाल नजर आने लगे हैं। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि ये सभी आपको दी गई सुख सुविधाओं से अपना हाथ खींच लें तो यही आपको देवता नजर आने लगेंगे, सच्चे व असली वारिस नजर आने लगेंगे। साथ ही आपको भी अपनी असलियत नजर आने लगेगी। अब यही होने वाला है। यह प्रत्येक आत्मा को सदा स्मृति में रखना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन का संबंध गृहस्थ से है। व्यवहारिक अनुभव क्या होता है ये गृहस्थ से अच्छा कौन जानता है, कौन जान सकता है। इसलिए अब बाप दादा के अगले कार्य को पूरा करने के लिए ऐसे ही अनुभवियों को आगे आना है, आएंगे ही, मार्गदर्शन करेंगे ही। बाप दादा की उम्मीदें अब ऐसी आत्माओं पर ही टिकी हैं जिसे पूरा करने का नाम शिव शक्ति पांडव सेना है। इसे आप सेवा का नया फील्ड भी कह सकते हैं, अगला कदम भी समझ सकते हैं। विशेषकर उन आत्माओं के लिए जिन्हें इसके अवसर प्राप्त नहीं हैं या जानबूझकर उन्हें ऐसे अवसरों से वंचित रखा गया है जिसके कारण इनके परिवारों, सगे संबंधियों तथा संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान से वंचित होना पड़ा है, वंचित हुए हैं। जिस प्रकार बाप दादा मुरलियों में भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हुए कहते हैं कि प्लानिंग पार्टी बनाओ, महावीरों का ग्रुप बनाओ, सेवाधारियों का संगठन बनाओ, इसलिए ये कदम बाप दादा के संकल्प अनुसार ही है। इसे आप भले ही कोई नाम दे सकते हैं, एडवांस पार्टी का मंच भी कह सकते हैं। सवाल नाम का इतना नहीं है जितना काम का है। सभी ओर की आत्माएं मिलकर काम क्या करती हैं, क्या करने वाली हैं, यही बाप दादा देखना चाहते हैं, देखने की तमन्ना रखते हैं। तभी बाप दादा कहते हैं कुछ भी करो लेकिन कुछ कर दिखाओ। ऐसा ही कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखने वाली आत्माओं का सेवा स्थल है। जिन्हें इस अवसर की तलाश थी उन्हें निश्चित रूप से अवसर मिलेगा। फिर जो करेगा सो पाएगा। फल तो कर्म से ही निकलना है। फिर शुभ कार्य में देरी क्यों, सोच क्यों, अनिश्चिंतता क्यों। अच्छा, ओम शांति। शिव संदेश वाहक शिव शक्ति पांडव सेना।